नमस्कार दोस्तों। आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूं। मेरे घर में एक पेट डॉग है और कुतिया है, बड़ी प्यारी सी है। और कई बार क्या होता है कि मैं उसको मार देता हूं। बेचारी चिढ़ जाती, इधर उधर फिरती है, घूमती है। लेकिन जैसे ही मैं उसे प्यार से पुचकारता हूं, आवाज देता हूं, वो दौड़ी चली आती है, पूंछ हिलाने लगती है और न जाने क्या क्या। और जिस तरीके से वो करती है, उससे लगता वाह, कितना मेरे लिए वो समर्पित है, वफादार है, सरेंडर है, या वो कितना ज्यादा अधीर है। जी, आप कहेंगे मैं अपनी कुतिया का बता क्यों रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, एक बयान भी। उसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे दोस्त हैं, महान नेता हैं। और फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी तमाम बातें कही। लेकिन उन्होंने भारत से टैरिफ हटाने या भारत को राहत देने या इसके बारे में कोई बात नहीं कही। लेकिन नरेंद्र मोदी का इतना ही के बारे में ट्रंप का इतना ही कहना था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उनका पूरा भगवा गैंग, जिसे आप अंधभक्त भी कह सकते हैं, उनके मंत्री भी, उनके पार्टी के लोग भी, और सब बिल्कुल ऐसे करने लगे वाह। अभी जो चंद मिनट पहले बोल रहे थे ट्रंप ऐसा है वैसा है, आपको याद होगा। ट्रंप को दोबारा सत्ता में लाने के लिए हवन, यज्ञ, पूजन सब कुछ कराया जा रहा था। नरेंद्र मोदी बोल रहे थे फिर से ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, और न जाने क्या क्या। बाद में जब ट्रंप ने अपना तेवर दिखाया तो सब कहने लगे अरे ट्रंप ऐसा, ट्रंप वैसा, ट्रंप वैसा। और तब चीन को गाली देते थे, चीन की झालर नहीं, इस दीपावली को ये नहीं वो नहीं खरीदेंगे। अब देश के 80% मार्केट पर चीन का कब्जा हो गया नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, कोई चीज बाकी नहीं। ऐसे में फिर से जब ट्रंप नरेंद्र मोदी को यह कह देता है कि वो तो मेरे अच्छे दोस्त हैं और साथ ही वो एक महान नेता है, बस फिर क्या था, सब बिल्कुल हिलने डुलने लगते हैं। तो इसलिए मैं जिक्र कर रहा था। तो अब आप समझ लीजिए, यही वास्तविक चेहरा है संघियों का, कि बस उन्हें ये दिख जाए कि हाँ मेरे लिए बोल दिया, बस देश जाए भाड़ में, देश की जनता जाए भाड़ में, देश की सारी व्यवस्थाएं जाए भाड़ में। साहब हमें बस बोल दीजिए, हमें अच्छा बता दिए, मोदी जी को अच्छा बता दीजिए, बाकी आप कुछ करिए, देश का बेड़ा गर्क कर दीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं। आप पाकिस्तान का साथ दीजिए, आप तुर्की का साथ दीजिए, आप किसी का दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले चीन के पास जाकर के मत्था टेक के झुका के खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी ने तुर्की को सारी छूट दे दी, फिर से तुर्की हमारे एयरलाइंस की सर्विसेज में इंटर कर गया। और उसी तरीके से अमेरिका की निर्मित गाड़ी टेस्ला भारत में डिलीवर होने लग गई। महाराष्ट्र में पहली डिलीवर हुई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उसके शोरूम का उद्घाटन किया था। अब उनके मंत्री ने कार दे करके, पहली कार दे करके शुरुआत कर दी। यानी सब कुछ होगा, अमेरिका की चीजें चलेंगी, उनकी चलेंगी, इनके चलेंगी। एक तरफ राग अलापा जाएगा स्वदेशी, दूसरी तरफ स्वदेशी जब कहा जाएगा तब खुद भी सब कुछ विदेशी यूज करेंगे और साथ ही विदेशी जो है तमाम डिप्लोमेट्स के आगे सरेंडर दिखाई दे। जब इस तरह की मुद्रा में हो तो निश्चित रूप से सवाल आ जाता है, हमारे विदेश मंत्री
से जब इस बारे में तमाम सवाल किए जाते हैं, हमारे वाणिज्य मंत्री से सवाल किए जाते हैं, तो पीयूष गोयल हो या हमारे विदेश मंत्री, सभी बिल्कुल उसी तरह के अंदाज में जवाब देते हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ट्रंप का नाम लेकर के एक भी शब्द कह सके। नरेंद्र मोदी में आज तक हिम्मत नहीं आई कि वो ट्रंप का नाम लेकर के कह सके कि ट्रंप ने यह गलत किया है, झूठ बोला है। और इसी तरीके से नरेंद्र मोदी में आज तक यह हिम्मत नहीं आई कि वो एक बार कह सके कि चीन ने हमारे जो 21 सैनिक मारे हैं उसके लिए हम उसे लानत देते हैं और चीन के साथ हम कड़ाई से निपटने के लिए उनसे पूरी तरीके से व्यवसायिक रिश्ते खत्म करते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था गुलामी की अर्थव्यवस्था हो गई। भारत को जिस तरीके से झोंक दिया है नरेंद्र मोदी ने, भारत का प्रोडक्शन खत्म हो गया, असेंबल्ड इंडिया हो गया है मेड इन इंडिया की बजाय। कहीं इजराइल से आएगा, कहीं चीन से आएगा, कहीं अमेरिका से आएगा, भारत के पास कुछ नहीं। और चीन को भारत से कुछ जरूरत भी नहीं, उल्टा चीन ही सब कुछ भारत बेचता है, इसलिए उसे फिक्र नहीं। भारत अमेरिका में जरूर बेचता था, उसके कारण भारत में भारी नुकसान हुआ। और जब भारी नुकसान होना शुरू हो गया, तमाम और उद्योग बंद होने शुरू हो गए, तो नरेंद्र मोदी की खटिया खड़ी हुई। तो उन्होंने कहा हम जीएसटी में सुधार कर रहे हैं, जीएसटी कम कर रहे हैं और जीएसटी में हमने रिफॉर्म कर दिया, ये कर दिया। अब नरेंद्र मोदी के सांसद नरेंद्र मोदी को सम्मानित करेंगे कि आपने जीएसटी में रिफॉर्म कर दिया, बड़ा क्रांतिकारी कदम कर दिया। साहब, जीएसटी लगाया किसने था? नरेंद्र मोदी ने। उसमें जो सुधार हुआ है वो किसने किया है? वो जीएसटी काउंसिल ने किया है, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, काउंसिल ने किया है। और जब जीएसटी काउंसिल ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कहते थे कि जीएसटी किसी स्थिति में सफल नहीं हो सकता। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने आधी रात को जीएसटी भारत पर इंपोज किया तो बताया गया कि ये तो नई आजादी है, वो आजादी है, क्रांतिकारी कदम है। और जिसे वो क्रांतिकारी कदम बता रहे थे, अब वो 8 साल भी नई आजादी नहीं चल सकी, वो क्रांतिकारी कदम नहीं चल सके। और फिर से कांग्रेस जो कह रही थी कि 5% पे आइए, 12% पे आइए, उसी दिशा में जो राहुल गांधी कह रहे थे आना पड़ गया। और जब आना पड़ गया वो इसलिए क्योंकि जीएसटी काउंसिल में भी दबाव था। अब नरेंद्र मोदी सम्मानित किए जाएंगे किस बात के लिए? जिस आदमी ने जीएसटी इंपोज किया था, जिसने इस देश में 8 साल जीएसटी और नोटबंदी के जरिए 9 साल में इस देश को बर्बादी में ढकेल दिया, उस बर्बादी के लिए उसे सम्मानित किया जाएगा या इसके लिए सम्मानित किया जाएगा कि उसने चीन के आगे सरेंडर कर दिया, उसने पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया, उसने तुर्की के आगे सरेंडर कर दिया, उसने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर देश बना दिया है, इस बात के लिए सम्मानित किया जाएगा। किस चीज के लिए किया जाएगा? क्या इस बात के लिए सम्मानित किया जाएगा कि इस बार दीपावली पे हम ये नहीं चिल्लाएंगे कि चीनी झालर मत खरीदिए, चीनी सामान मत खरीदिए, कि चीनी ये मत कीजिए? क्या कहेंगे आप? क्योंकि जो लाल आंख दिखाने की बात करते थे वो तो खुद जाके चीन के आगे सरेंडर हो गए। और एक बार नहीं, भारत के इतिहास में पहला कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो इतने बार चीन गया। भारत में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने चीन के आगे इस तरह से सरेंडर किया कि चीन ने भारत के पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया और भारत को आत्मनिर्भर की बजाय चीन निर्भर भारत बना दिया। जब यह सब हो गया हो तो किस बात के लिए आप उन्हें सम्मानित करेंगे? भारत का जो रुपया है
वो करीब करीब 90 रुपए का $1 हो गया है। जो मनमोहन सिंह सरकार में 58 रुपए का $1 होता था, वो अब 90 रुपए का हो रहा है। और इसी तरह जो पौंड है, वो पौंड अब 120 रुपए का डॉलर हो रहा है। सॉरी, 120 रुपए का एक पौंड हो रहा है। तो 120 रुपए का पौंड हो रहा हो, डॉलर हो रहा हो 90 रुपए का, तब आप कहेंगे मोदी ने क्या महान कार्य कर दिया। भारत कर्ज में समा रहा है, भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे कमतर है, भारत दुनिया की 50 सबसे बड़े देशों की यदि बात करें, उनके भी अर्थव्यवस्था की श्रेणी में नहीं आ रहा है। और भारत की जो पूरा क्राइटेरिया है वो सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हाथ में सिमट गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पूंजीपतियों का गुलाम भारत है, भारत का प्रधानमंत्री है और सरेंडर भारत है? जी हां, ये सारे सवाल इसलिए कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक होने जा रही। उस बैठक में राष्ट्राध्यक्षों को जाना है दुनिया के, और बड़ी कड़ाई से अपने अपने पक्ष रखने हैं, अपने हितों की बात करनी है। लेकिन नरेंद्र मोदी डर गए कि हम नहीं जाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्योंकि अभी चाइना गए थे, जापान गए थे, जापान में तो चलिए ठीक ठाक रहा, लेकिन चाइना में बेइज्जती हो गई। जापान में उस एक विद्वान, वहां के भाषा विद्वान ने बेइज्जती कर दी, यह कह के कि हमने तो सिर्फ इसलिए भाषा पढ़ी थी हिंदी और पंजाबी क्योंकि हमने यह सोचा जिस देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा महान व्यक्ति हो तो वहां की भाषा सीखनी चाहिए। तो जब वो यह कह देता है तो मुंह बन जाता है। और इधर चाइना में पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो मिल गई, रसिया ने भी ज्यादा तवज्जो दी और चीन ने भी दी। उन्होंने अपने मिसाइल्स और हथियारों का भी जो प्रदर्शन किया उसमें उन्हें सम्मानजनक ढंग से रखा, और पाकिस्तान को तमाम असलहे उसने दिए भी हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत किस लिए जाए? जब वहां गया था और वहां यह हालत हुई और वहां से लौटने के बाद में मां चिल्लाने लगा, अम्मा अम्मा अम्मा, तो अब क्या करेगा? तो साहब, इसलिए वो जाने से डर रहा है क्योंकि वहां सामने ट्रंप होंगे और ट्रंप के आगे घिग्गी बन जाती। अब ट्रंप के आगे घिग्गी बन जाती तो इस डर से जाने की हिम्मत नहीं दिखाई दे रही। इसीलिए शायद ट्रंप कहते हैं भाड़ में जाओ, लेकिन जब भाड़ में जाओ कहते हैं तो नरेंद्र मोदी को जैसे ही वो पुचकारते हैं वैसे ही नरेंद्र मोदी और उनका पूरा भगवा गैंग पूछ हिलाने लगता है। अब आप सोचिए, हम अपने देश को शेर बताते हैं, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु शेर, और जिस देश का राष्ट्रीय पशु शेर हो वहां यदि कोई दूसरी तरीके से दुम हिलाने लगे तो निश्चित रूप से लगता है कि ये क्या बना दिया है आपने भारत को। जो शेर होता था आज वो इस स्थिति में आ गया है। चाइना ने भारत को शेर नहीं माना, उसने कहा हाथी और ड्रैगन एक साथ चलेंगे। हाथी का क्या नाता है? हाथी हमारा एक शानदार पशु है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय पशु तो शेर है, तो हमें शेर स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं। अब आप सोचिए, हमने तो राष्ट्रीय चिन्ह से भी जो एम्बलम है अशोक स्तंभ, उसका भी शेर बदल दिया, उसका शेर खूंखार बना दिया। बावजूद इसके हमारे देश की यह दशा है। लाल आंखें दिखाने की बात कोई और तो नहीं कहता था, नरेंद्र मोदी ही कहते थे, और वही जाके लाल कालीन में लोटपोट हो जा रहे हैं। तो साहब, सवाल तो उठेंगे, और सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि भारत के भीतर जगह जगह गूंज रहा है वोट चोर गद्दी चोर, और वोट चोर का जो जो निकल के आ रहा है सब जगह धीरे धीरे, उससे घबराहट होने लगी है।
पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सब डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर उपराष्ट्रपति का चुनाव आ गया है और इधर पूरा देश बाढ़ और दूसरी चीजों से देश का एक बड़ा हिस्सा जूझ रहा है। इन सब त्रासदियों के बीच में प्रधानमंत्री सिर्फ एंजॉय कर, और जब एंजॉय करते हैं तो निश्चित रूप से जनता सवाल करती है कि आखिर आपने बनाया क्या। इसीलिए राहुल गांधी ने जो जो कहा आज तक वही आपको मानना पड़ रहा है। आपकी पूरा थिंक टैंक, आपकी पूरा मंत्रिमंडल, आपके तमाम सारे लोग, सबकी स्थिति फेल हो जाती है और अंत में राहुल गांधी जो कहते हैं उसी पे आना पड़ता है। तो आखिर इतना मजबूर क्यों आपको राहुल गांधी ने कर दिया? क्योंकि असल में आप राहुल गांधी से डर गए, और डर इसलिए गए क्योंकि राहुल गांधी जो खोल देते हैं उसके बाद में आपकी कलई खुल जाती है। और अब तो जनता भी राहुल गांधी के कहे न डरो न डराओ पे आ गई है। तो फिर डरने की बारी किसकी आ गई? डरेगा वही जो चोर होगा, डरेगा वही जो देश के साथ गद्दारी कर रहा होगा, डरेगा वही जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, और डरेगा वही जो इस देश के लोगों को झूठ से बरगलाता है, धर्म और नफरत के नाम पर सत्ता स्थापित करता है। तो वो सारा करने के बाद भी अब आपका कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि राहुल गांधी ने पूरे देश को बता दिया है कि आपकी असलियत क्या है। और आप अपनी मां के नाम को चुनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनको मां की गाली आप खुद देते हैं, आपके लोग दिलवाते हैं, और उसके बाद में उसे आप नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो जनता उसे नकार देती। और जनता अब वास्तविक सवाल करने लगी है कि मोदी जी ये बताइए वो नौकरियां कहां हैं? मोदी जी ये बताइए भारत कर्ज मुक्त क्यों नहीं हुआ, उल्टा भारत कई गुना कर्जदार हो गया। और मोदी जी ये बताइए डॉलर गिरता है, डॉलर के मुकाबले रुपया, तो भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत कितनी गिर गई, कहां कहां लूट गई, ये भी बता दीजिए। और ये भी बता दीजिए अब तो पौंड भी आपकी इज्जत लूट रहा है, अब आपकी इज्जत युआन भी लूट रहा है जो चीन की करेंसी है। तो फिर आपकी इज्जत कहां रह गई? यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत पूरी तरीके से लूट गई। और जब इज्जत लूट गई हो तो पूरा देश सवाल कर रहा है और दुनिया हंस रही है कि नरेंद्र मोदी तो दुम हिलाता है, सरेंडर। जी हां, यही सच। जय